बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद सलमा में आज हम बनाने लगे हैं बीफ निहारी। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, 1.5 किलो मैंने बीफ लिया है, उसको मैंने इस साइज में कटवा लिया है। 1 प्याली मैंने आटे की ली है। 3 से 4 चम्मच मैंने सौंफ के लिए हैं। 2 चम्मच मैंने जीरे के लिए हैं। 2 चम्मच मैंने पिसे हुए गरम मसाले के लिए हैं। ये इन दोनों को हमने, जीरा और सौंफ को हमने पीसना है, इस तरह पाउडर फॉर्म में करना है। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई काली मिर्च ली है। 2.5 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है। 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया। आप अपने हिसाब से जायका लेंगे। आधी प्याली मैंने ऑयल की ली है। 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 8 अदद मैंने हरी मिर्च ली है साबुत, और थोड़ा सा हमें चाहिए होगा हरा धनिया, और 1 अदद नींबू चाहिए होगा। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैन। इसमें मैं डालूंगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हमने करना फ्राई, और इसके साथ ही हमने इसके अंदर ये जो हमारा बीफ है ये डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने हड्डी भी ली है। अब इसका थोड़ा सा कलर करेंगे चेंज। 5 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। ये देखें फ्राई हो गया। इसको मैंने 5 मिनट तक कर लिया। अब इसमें डालूंगी लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी पाउडर और ये नमक। इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। ये इसमें मैंने नमक, हल्दी और मिर्च डाल दी है, और इसको पका भी लिया। और इसमें ये 2 जग भर के, यानी कि 8 गिलास में भर के पानी डाल दूंगी। ये देखें मैंने डाल दिए। और अब इसको मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पे 1.5 घंटे के लिए रख दूंगी पकने के लिए, ताकि ये गोश्त अच्छी तरह इसमें गल जाए। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको कवर करके रख देना मीडियम फ्लेम पे 1.5 घंटे के लिए। पानी डाल के हमने इसको रख दिया था गोश्त गलने के लिए। ये देखें पानी खुश्क हो गया और इधर गोश्त गल गया। ये देखें। अब गोश्त मैं निकाल लूंगी प्लेट में। ये मैंने यहाँ पे गोश्त निकाल लिया मैदा से, और इधर मैंने ये जो इसका पानी बचा है मसाले का मैंने रख लिया। अब इसके अंदर मैंने डालना है ये पिसा हुआ गरम मसाला, और सौंफ और जो जीरा मैंने साबुत लिया हुआ था उसको मैंने पीस लिया है दोनों को, और ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा 2 मिनट तक चलाऊंगी। अब इधर मैंने बाउल में पानी ले लिया। इसमें मैंने जो 1 प्याली आटा लिया था उसमें डाल के मैंने इसको घोल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह घोल लें। ये देखें ये आटा चक्की का है, हम चक्की का खाते हैं तो मैंने वही डाला है। आपके घर में जो भी इजीली अवेलेबल है तो आप वो डालें। 1 प्याली लेना है आपने 1.5 किलो गोश्त के लिए, और इसको अच्छी तरह पतला कर लेना, इसकी गुठलियाँ ना बने। ये सब आपने इसी में इसको चम्मच से चलाते रहना, ताकि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो ये देखें मैंने पानी में आटा अच्छी तरह घोल लिया, और ये इस
फॉर्म में आ जाएगा। इतना हमने इसको पतला करना है। ये देख लें, और गुठलियाँ भी नहीं है इसमें। और अब ये वाला जो मिक्सर है ये हमने उसमें अपने मसाले में डाल देना है। अब ये थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखें, अब इसमें मैंने यानी कि 2 कटोरियां पानी लूंगी। 2 कप के करीब पानी लेके इसमें डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा बॉईल करूंगी। और फिर इसमें डालूंगी ये जो गोश्त हमने निकाला था, ये इसमें डाल देंगे। ये देखें, अब ये इसमें डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिया मैंने इसमें। और अब इसको मजीद कवर करके 15 मिनट तक पकाएंगे हम। और ये हमारी बीफ निहारी रेडी हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है, कवर करके 15 मिनट तक। ऐसे 15 मिनट के लिए जो हमने पानी डाल कर रखा था, ये देख रहे हो हमारी निहारी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, और इसकी फ्लेम में करूंगी बंद और इसको करूंगी डिश आउट। ये मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं इसकी इसको डिश आउट करके मैं इसका रोगन तैयार करूंगी। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले मैं इसको डिश आउट कर लूँ। बीफ निहारी बनकर हमारी रेडी हो गई। इसको मैंने डिश आउट कर लिया। अब ये मैंने इसको रोगन बनाया था। इसमें मैंने ऑयल, नमक, मिर्च और हल्दी डालकर इसका मैंने रोगन तैयार कर लिया। अब ये रोगन मैं इसके ऊपर डालूंगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसकी करूंगी मैं डेकोरेटिंग। नींबू मैंने डाल दिया। ये देखें, मैंने हरी मिर्च डाली और हरा धनिया डाला। अदरक की स्लाइस भी काटना मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें। और ये हमारी निहारी अच्छी सी बनकर रेडी हो गई है। मज़ेदार सी बीफ निहारी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई जरूर करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।